हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, इस देश को लूटने वाला हर बेईमान खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में जब चुनाव का माहौल आता है, जब चुनाव का समय आता है, तो देश की जितनी भी पार्टियां हैं सब अपना दमखम लगा देती हैं। सब एक साथ लामबंद होकर चुनाव के रणभूमि में कूद जाती हैं और अपने राज्य को स्थापित करने के लिए अपना पूरे एड़ी चोटी के दांव लगा देती हैं। कोई हिंदू को खतरे में बताता है, कोई मुसलमानों को खतरे में बचाता है, हर कोई अपना राग लाप रहा होता है कि कैसे भी बस शासन की बागडोर अपने हाथ में आ जाए। लेकिन जब इनकी सत्ता स्थापित हो जाती है तो भूल जाते हैं हम लोगों ने क्या वादा किया था। अभी सनातन की आस्था के प्रतीक जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कहुआवत नाही, जन्मों जन्मों तक युगांतर तक ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके मुंह से अंत में राम नाम नहीं आता। और जिनके मुंह से राम नाम अंत में आता है उनका स्वर्गवास हो जाता है, वैकुंठ धाम मिलता है उनको, ऐसा हमारे वेदों पुराणों में कहा गया है। लेकिन उस राम को, जिनके प्राण प्रतिष्ठा को, जिनके विग्रह को स्थापित होते देख करोड़ों भारतीयों की आंखें स्नेह में छलक गई थी, हाथ जोड़े जो जहां था, टेलीविजन के सामने कोई खड़े होकर हाथ जोड़ के रो रहा था, कोई वहां पर खड़ा हुआ रो रहा था, हर कोई, किसी की आंखें स्नेह में छलक रही थी। उस राम के मंदिर के चढ़ावे में लूट हुई है। अब क्या सनातन खतरे में नहीं है? क्या हिंदू खतरे में नहीं है? ये दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और उसमें अभी पकड़े गए 8 छोटे भैया चोरों को पकड़ा गया है। अभी डकैतों पे हाथ डालना बाकी है। और मैं राम जी से विनती करूंगा कि इन डकैतों के गिरेबान पर भी हाथ डाला जाए। 1200 करोड़ के आसपास के चंदे में लूट हुई है, जिसको 200 करोड़ बताया जा रहा है। यह है लगभग 1200 करोड़ के आसपास की लूट। 1200 करोड़। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व राम मंदिर में जो योगदान दिया है, जिन लोगों ने पर्ची कटवाई है, उसमें कुछ ऐसे भी है जिन्होंने अपना खेत बेच दिया, करोड़ों का दान कर दिया। कुछ ऐसे हैं जो पर्ची कटवाते हुए 100, 200, 400, 500, 1000 की पर्ची कटवाते हुए रोते हुए उस पर्ची को कटवाए हैं कि हमारे लिए यह शुभ दिन आया है कि हम राम लला के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। उस चंदे में लूट हुई है, लोगों की आस्था में लूट हुई है। हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। सच में इस देश को लूटने वाला बेईमान खतरे में है।